एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सो सब ठीक ठाक हो गए। तो आज का क्या है कि आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि क्या क्या सामान इम्पोर्टेंट है आपको यहाँ पर फॉरेन कंट्री में लेके आने के लिए। यप, चलो शुरू करें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सभी के लिए, कोई ना कोई कंफ्यूज होता है हमेशा पैकिंग के लिए। जैसे मैं भी थी अपने टाइम पे, बट स्टिल जो मैंने एक्सपीरियंस किया और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूँ और होप सो कि तुम्हें हेल्प होए, है ना, आना चाहिए और क्या इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें डॉक्यूमेंट मैं तुम्हारे लिए लिस्ट बना के रखी है कि एक भी चीज़ मैं भूलूँ ना और तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, है ना। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं वो शेयर कर रही हूँ तुम्हारे साथ। फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स में आ जाता है लाइक वीज़ा, पासपोर्ट एंड ऑल यू हैव योर डॉक्यूमेंट्स लाइक इंडियन डॉक्यूमेंट्स। हमें क्या चाहिए होती है, जैसे COE चाहिए होती है और आपका बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके आना, ठीक है। वैसे यहाँ पे कोई मांगता नहीं है बट फिर भी अपने लिए ले आना, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट, COE एंड 10th की मार्कशीट एंड +2 की मार्कशीट्स एंड मेडिकल की जो आपका मेडिकल हुआ था वो कॉपी। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती बट फिर भी ले आना, ठीक है। और अपनी फ़ोटोज़ खींच के लेके आ जाना, और पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो हाँ, अभी डॉक्यूमेंट्स में ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है और डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको पहले नंबर पे रखा है। और अब हम आते हैं करेंसी पे। करेंसी एक्सचेंज करवाना, और अगर तुम्हारे पास कोई कार्ड वगैरह है इंटरनेशनल तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। सो या थर्ड पे आते हैं हम जैकेट्स वगैरह। तो जैसे कि तुम्हें पता है, यहाँ की बात करूँ मैं मेलबर्न की, तो यहाँ पे वेदर का कुछ नहीं पता। तो यहाँ लोगों के पास एक अम्ब्रेला और जैकेट ये ऑलवेज़ रहता है, चाहे यहाँ पे जितनी मर्जी गर्मी पड़ रही हो, यहाँ पे चाहे जितनी मर्जी ठंड पड़ रही हो, ये दो चीज़ें ज़रूर होती हैं। एक तो मैं अम्ब्रेला की बात बताती हूँ। जैसे तुमने तारक मेहता का पता नहीं देखा नहीं होगा, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक शो है ना, उसमें जो पोपट लाल है और अपना जो अम्ब्रेला अपने हाथ में रखता है ना, सेम यहाँ पे वो पोपट लाल है सारे, कि ऑलवेज सबके बैग में या सबके हाथ में अम्ब्रेला होता ही होता है। बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं पता कि कब बारिश शुरू हो जाए। ओप्स, सीरियसली बहुत ज़्यादा अजीब है। सो या फोर्थ इज मेडिसिन। लाइक जब तुम यहाँ पे मूव कर रहे हो तो यहाँ के मेडिसिन पे तुम भरोसा नहीं कर सकते। तुम कर सकते हो लाइक तुम्हें सूट करे ना करे, वो तुम्हारे बॉडी पे है कि तुम्हें सूट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। सो या अगर तुम आ रहे हो 1 मंथ का मेडिसिन ले आओ, ठीक है, जितना तुम लेके आ सकते हो। लाइक उसमें मेडिसिन में तुम मेडिसिन लेके आ रहे हो विद प्रिस्क्रिप्शन, विद हेल्प ऑफ डॉक्टर्स कंसर्न। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लाइक पावर बैंक एंड ईयरफोन्स, ये ऑप्शनल है, अगर तुम लेके आ सकते हो तो लेके आ जाओ। है अडेप्टर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। इनिशियल्स डेज में तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम अडेप्टर्स के बिना कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें लाइक तुम्हारे पास इंडियन शू है तो तुम कहाँ लगाओगे, है ना। तो उसके लिए तुम्हें इंटरनेशनल अडेप्टर चाहिए होगा। बेसिकली ऑस्ट्रेलियन अडेप्टर नहीं मिल रहा तो तुम उनको बोलो कि इंटरनेशनल अडेप्टर दे दो। तो इंटरनेशनल अडेप्टर में भी ऑस्ट्रेलियन अडेप्टर आता है, तो उसका वो शू होता है तो वो तुम लगा सकते हो। देन फ़ोन कवर। अगर तुम्हारा प्लान है कि फ़ोन तुम्हें यहाँ पे आके चेंज करना है तो फ़ायदा नहीं है फ़ोन कवर लेने का, ठीक है। तो मैंने जैसे कि मैं अपना बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे आके फ़ोन चेंज किया अपना, ठीक है, एंड्रॉयड से आईफोन पे आई, और तो मेरे को तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ ना कि अपना कवर लेके आने का। तो फिर मैं लेके नहीं आई थी अपना कवर एंड्रॉयड का। मैंने ना यहाँ पे आईफोन लिया, देन आईफोन का कवर मेरे को यहाँ पे चीप में मिल गया तो मैंने ले लिया। वैसे यहाँ पे कवर्स बहुत एक्सपेंसिव हैं और ग्लास कार्ड्स भी, तो तुम्हारे पे है कैसे करना है। अब आते हैं टूथब्रश पे। टूथपेस्ट एंड सोप एंड वॉश एंड वैसलिन्स, मतलब ये सब चीज़ें इसलिए हैं इनिशियल स्टेज में कि तुम्हें क्यों चाहिए, क्योंकि ये तुम्हें हेल्प करेंगे। तुम आते आते तुम एकदम से चले नहीं जाओगे कि मेरे को ये सब चीज़ें खरीदनी है, नहीं ना। तो हाँ, तो फिर तुम इनिशियल स्टेज में ये सब चीज़ें लेकर आओ, कैरी करके लेके आओ। और वैसलीन और फेस वॉश मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुम्हें यहाँ पे आके एकदम से यहाँ का प्रोडक्ट
सूट नहीं कर भी सकता है ना, तो तुम यहाँ पे अपना आके अपना फर्स्ट 1 मंथ 2 मंथ्स 3 मंथ्स तुम्हें अपना जो तुम शुरू से यूज़ कर रहे हो वो तुम्हें सूट कर रहे हैं। आते हैं लड़कियों की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़, क्या है? मेकअप। सो तुम्हें ज़्यादा लेके आने का ज़रूरत नहीं है मेकअप, क्योंकि यहाँ पे चेंज होता है और वहाँ पे काफ़ी मतलब डिफरेंस होता है प्रोडक्ट में। सो तुम मेकअप के लिए इनिशियल स्टेज के लिए लेके आ सकती हो सन ग्लासेस, बहुत मस्त है यहाँ पे, सनस्क्रीन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अब हम बात करते हैं आउटफिट की। सो आउटफिट में जैसे कि मैं तुम्हें बताती हूँ जॉब्स के लिए, लाइक यहाँ पे ना ब्लैक आउटफिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक जॉब के लिए। तुम ब्लैक आउटफिट में टॉप ब्लैक शर्ट, एनीथिंग, ओके, एंड एनी कंफर्टेबल जैगिंग जीन्स पजामाज वो लेके आना, और ब्लैक शूज़ बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं लेके आई थी तो इसलिए मैं तुम्हारे से एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो मेरे को चाहिए था और मेरे को यहाँ पे ख़रीदना पड़ा। तुम ज़रूर लेकर आना ब्लैक आउटफिट, ठीक है, सब कुछ, तो वो तुम्हें यहाँ पे हेल्प करेगा जॉब में, ठीक है, ओके। सो अब हम चलते हैं, ये जॉब का क्लियर हो गया, आते हैं अब शूज़ के बारे में। स्लीपर्स तो नॉर्मल है कि जो तुम्हें डालने हैं घर में। स्पोर्ट्स शूज़ ज़रूर लेना क्योंकि यहाँ पे तुम्हें चलना बहुत पड़ेगा। फॉर्मल ड्रेस तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर तुम यहाँ पे बाय करना चाहते हो तो तुम कर लेना, अदरवाइज़ एक फॉर्मल सूट ज़रूर लेकर आना फॉर गर्ल्स एंड मेंस दोनों के लिए, ठीक है। और नाइट वेयर वो तो तुम्हारा कैजुअल है, तुम अपने हिसाब से देखना। और इसके बाद आते हैं ट्रैवलिंग पे, वेस्ट बैग, ओके। एंड मैं एयर इंडिया में आई थी तो लाइक एयर इंडिया में जैसे एक 30 kg का था, तो वो तो चलो वो तो वेट होता ही होता है ना। और उसके बाद एक था 8 kg का, तो 8 kg का था, तो वो था कैबिन बैग, तो वो भी वेट नहीं हुआ मेरा, ठीक है। और इसके बाद मेरा एक लैपटॉप बैग था और एक वेस्ट बैग था, लाइक इतने थे, तो मेरे को था कि यार वो वेट करेंगे क्योंकि 8 kg वाला कैबिन बैग था, तो मुझे लगा वेट करेंगे, उन्होंने नहीं किया। सो उसके बाद लाइक लैपटॉप बैग में सिर्फ लैपटॉप था और नथिंग एल्स। सो वेस्ट बैग वो जस्ट पासपोर्ट वगैरह या कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स होते हैं उनके लिए होता है। टॉयलेटरी बैग में क्या होता है कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना लिक्विड्स वाली, वो तुम उसमें पैक कर सकते हो। तुम्हें मैं दिखाऊंगी, कोशिश करूँगी अगर मुझे कुछ मिल गया उस जैसा तो पिक्चर मैं तुम्हें दिखाऊंगी क्या होता है टॉयलेटरी बैग। उसमें क्या होता है कि लाइक तुम कुछ भी अंदर लिक्विड सा तुम उसमें डाल सकते हो और वो पूरा रैप हो जाता है अच्छे से, और उसको तुम बंद करके कहीं पे भी रख सकते हो, कुछ भी लीक होने का कुछ भी डर नहीं है, तो वो तुम्हें काफ़ी अच्छा रहेगा। डिशेस में कुकर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लाइक 3 लीटर्स का कुकर इट्स फाइन, और इससे ज़्यादा तो तुम ना ही लेके आओ तो तब बेटर है क्योंकि उसका बैग का भी वेट तुम्हें देखना है। मैंने जैसे बता दिया, एक कुकर तो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसिव है, ठीक है, तो वहाँ पे तो आपको तुम ईज़िली मिल जाएगा, तो उसके बाद वो ले आना। और पैन और प्लेट्स ये वाला तो ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आके तुम ले सकते हो, अगर तुम्हें बैग में अगर जगह लग रही है तुम डाल सकते हो, तो एक पैन ज़रूर ले आना स्टार्टिंग में। स्टेशनरी में आता है नोटबुक्स एंड कॉलेज बैग एंड पेन्स वगैरह। तो इनिशियल डेज़ में तुम्हें जो चाहिए, वैसे तो नोटबुक्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट किसी को आदत होती है ना लाइक नोट डाउन करने की, से तो लैपटॉप में नोट्स होती हैं, सो नो वरीज। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे लगा कि तुम्हें बतानी चाहिए। अगर कुछ रह गया हो तो तुम मुझे कमेंट में बताना, अगर तुम्हें कुछ नया पता लगा हो वो भी मुझे कमेंट में बताना, और जल्दी से सब्सक्राइब माई चैनल एंड बहुत सारा प्यार दो।